हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी, और सबसे लास्ट में फिर हम पढ़ेंगे कॉमन पोटेंशियल के बारे में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो आप लोगों को पता होगा या फिर नहीं पता है, तो जैसे कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी निकल के आई थी, आप लोगों को पता होगा। अब हम लोगों को करना क्या है कि जो इसमें चार्ज होता है, ये बात मतलब याद रखें, चार्ज स्टोर होता है उसमें, वो स्लोली होता है। ये नहीं है कि मतलब एक बार में टोटल चार्ज आया और वो स्टोर हो गया, उसमें कुछ टाइम लगता है। तो जो ये जो फिनोमिना होता है या फिर जो ये प्रोसेस होती है, इसमें कुछ ना कुछ वर्क डन होता है, और जो वर्क डन होता है हमारा वो इक्वल हो जाता है वी डी क्यू के। जब हम इसको टोटल को इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाता है, और जो टोटल वर्क डन होता है यही होती है हमारी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब हम लिखना चाहें तो V की जगह लिख सकते हैं Q अपॉन सी इंटू डी क्यू। ये चार्ज हमारा स्टोर हुआ है धीरे धीरे, तो इनिशियली चार्ज हमारा 0 था, फाइनली हम मान लेते हैं कि वो हमारा चार्ज Q है। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन सी, हम Q को इंटीग्रेट करेंगे डी क्यू के साथ, जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी फिर हमारी Q स्क्वायर बाई 2। मतलब इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगी Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्क डन है वो हो जाएगा हमारा Q स्क्वायर ओवर 2C। अब इसके बाद अगर आप लोग चाहें तो इसी इक्वेशन को और दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा Q और C में दे रखा है, अगर आप इसको दूसरे किसी रिलेशन में, जैसे कि मान लीजिए C और V में चेंज करना चाहें तो ये हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। कैसे आएगा? Q की वैल्यू सी वी रख दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद अगर आप इसको Q और V में चेंज करना चाहें तो ये हो जाएगा हाफ Q इंटू वी। कैसे करना है? ये सिंपली इसमें जो हमें फॉर्मूला यूज करना है वही है कि Q इज इक्वल टू सी वी होता है, जिसमें चेंज करना है जो हमारा थर्ड वेरिएबल उसको हमें एलिमिनेट कर देना है। अब ये तो हमारी थी एनर्जी के बारे में। अब बात करें एनर्जी डेंसिटी के बारे में, तो जो एनर्जी डेंसिटी होती है उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ U, और ये हो जाती है हमारे W अपॉन में V। जो ये V है, ये V हमारा वॉल्यूम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी निकल के आई है वो हमारा हाफ सी वी स्क्वायर, और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को मैं V डैश मान लेता हूँ ताकि इसमें और जो हमारा वोल्टेज है उसमें कुछ डिफरेंस आप लोग देख सको। तो यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट करूँ तो C की वैल्यू हो जाती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, आप लोगों को पता है। और जो V स्क्वायर है, V स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, क्योंकि V इज इक्वल टू होता है ए डी। और यहाँ पे हम बात करें सिर्फ केवल मैग्नीट्यूड के बारे में, तो मैग्नीट्यूड में सिर्फ केवल मैग्नीट्यूड ही लेना है, डायरेक्शन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके बाद बात करें हम वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम हो जाएगा उसका A इंटू डी। तो वॉल्यूम हम जो यहाँ पे ले रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे कैपेसिटर है इनके बीच के जो सेपरेशन है वो हमारे D है, और जो इसका ये एरिया है A। तो मतलब एक तरीके से अगर हम देखें इसको तो ये हमारे क्यूबॉइड की तरह बन जाएगा, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो A इंटू डी के फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ कैंसिल करना चाहूँ तो आप लोगों को पता है जो D है और ये D है, इससे डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास जो वैल्यू बची वो है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। ये है हमारी वैल्यू एनर्जी डेंसिटी की। अब हमने वैल्यू तो निकाल लिया, इसका फायदा क्या है ये देख लेते हैं। एनर्जी डेंसिटी का फायदा ये होता है कि हम इसका यूज करके कहीं पर भी अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी सिस्टम की वजह से, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो हम उसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोगों को करना क्या है, सिंपली जो एनर्जी डेंसिटी है उसको वॉल्यूम के साथ इंटीग्रेट करना होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कॉमन पोटेंशियल पे। कॉमन पोटेंशियल, अब कॉमन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि ये हमारे पास एक कैपेसिटर है 1 और ये कैपेसिटर है 2। इसका
कैपेसिटी इसकी C1 मान लेते हैं, इसकी C2 मान लेते हैं, इसका वोल्टेज इनिशियली V1 है, इसका वोल्टेज V2 है। अब हमने किया क्या कि इन दोनों को किसी एक वायर से हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो वायर से हमने कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। जब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं तो उसके बाद जो हमारा सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाता है कि जो दोनों का वोल्टेज है, पोटेंशियल है, वो हमारा सेम हो जाता है। तो जो इस जो वोल्टेज हमारा सेम हुआ है फाइनली वो हमें निकालना है। और निकालेंगे कैसे? तो इसमें यूज करते हैं चार्ज कंजर्वेशन। तो हम चार्ज बात करें इनिशियली तो हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2, और चार्ज की बात करें फाइनली तो हो जाएगा C1 प्लस C2 इंटू में हो जाएगा हमारा V। तो आप लोगों को पता होगा कि ये V बाहर क्यों आया, क्योंकि जो V है दोनों में कॉमन है तो मैं इसको बाहर लिख सकता हूँ। अब इनिशियल चार्ज बराबर फाइनल चार्ज दैट इज QI इज इक्वल टू QF। तो यहाँ से मैं लिखना चाहूँ तो जो हमारी V की वैल्यू हो जाएगी सिंपली C1V1 C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये आ गई हमारी टोटल कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू। अब इसमें हमें करना क्या, अभी तो ये हमारे वोल्टेज की वैल्यू निकल के आई। अब जो हमने इन दोनों को आपस में मिलाया तो इसमें कुछ एनर्जी लॉस हुई होगी। हालांकि हमें नहीं पता वो एनर्जी लॉस हुई है या नहीं हुई है, ये तो हम जब मैथमेटिकली इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एनर्जी लॉस हुई है या नहीं हुई है। तो मान लेते हैं कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हुई है। तो जो एनर्जी लॉस हुई है वो कितनी होगी उसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ एनर्जी लॉस। तो जो हमारी इनिशियल एनर्जी है वो हो जाएगी हमारी हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, क्योंकि पहले जो कैपेसिटेंस है वो C1 था, C2 था, कैपेसिटेंस तुम्हारा चेंज हुआ नहीं है बाद में वैसे, और जो वोल्टेज पहले था वो V1 और V2 था। अब हम बात करें फाइनल एनर्जी के बारे में तो ये हो जाएगी 1/2 C1 प्लस C2, क्योंकि वोल्टेज दोनों का कॉमन है तो मैंने उन दोनों को कॉमन निकाल लिया। तो ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो ये हो गई हमारी वोल्टेज के लिए, और इसका कर देते हैं स्क्वायर। अब एनर्जी लॉस निकालनी तो ये बात हम मान लेते हैं, मतलब कुछ जो हमारी एनर्जी अगर लॉस हुई है तो इसका मतलब ये है कि इनिशियल एनर्जी हमारी ज्यादा होगी और फाइनल एनर्जी हमारी कम होगी। तो जो हमारी एनर्जी लॉस की वैल्यू आएगी डेल्टा E बराबर हो जाएगा EI माइनस में EF। तो इसका मतलब ये हो गया कि हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस, और इसमें हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2, और इस ब्रैकेट में हो जाएगा C1V1 स्क्वायर प्लस, सॉरी ये स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम बात आती है कि इसको सॉल्व करके कितना आएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं डायरेक्ट अगर लिख दूं तो आप लोग समझ सकते हो कि वैल्यू मतलब सॉल्व करनी तो आपको आती होगी, लेकिन मैं उम्मीद कर ही सकता हूं जब आप लोग उसे सॉल्व करोगे तो ऊपर जो हमारी वैल्यू होगी उसमें C1 C2 कॉमन आएगी, और जो अंदर वैल्यू बचेगी वो जो C1 C2 के साथ तो इस तरीके से बचेगी, जो उसकी वैल्यू आएगी वो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बन जाएगी, और नीचे हमारी जो वैल्यू है वो C1 प्लस C2 रहेगी ही। अब जो V1 माइनस V2 है अगर हम इसकी बात करें तो मतलब हमें उसका डिफरेंस निकालना, उसका स्क्वायर करना है, और उस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि V1 बड़ा है या V2 बड़ा है, क्योंकि फाइनली हमें दोनों का स्क्वायर करना है। तो ये होती है हमारी एनर्जी लॉस। अब इसमें एक चीज याद रखने वाली बात ये है कि अगर एनर्जी लॉस हमारी 0 है, F डेल्टा इज इक्वल टू 0, अगर एनर्जी लॉस 0 होगी तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल V1 बराबर V2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पोटेंशियल दोनों का पहले सेम होता तो एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं होता, लेकिन पहले पोटेंशियल हमारा सेम नहीं है तो इसीलिए एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये थी हमारी एनर्जी डेंसिटी के बारे में, एनर्जी लॉस के जो हमारी एनर्जी लॉस हुई है उसके बारे में। अब इसके साथ साथ मैं एक चीज और आपको लोगों को बता देता हूँ कि मान लो जो हम एनर्जी निकालते हैं सर्किट के लिए, एनर्जी ऑफ सर्किट, तो सर्किट का मेरा मतलब क्या है जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हालांकि टॉपिक है नहीं, आप इसे सिंपल वैसे भी अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं, अगर आपको मन नहीं है तो
कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई हमारे पास ये 2 कैपेसिटर हैं और इसके साथ हमने एक कैपेसिटर ऐड कर दिया यहाँ पे, इसके साथ यहाँ पे फिर हमने एक कैपेसिटर लगा दिया, ये कैपेसिटर हो गया। ऐसा मतलब बहुत बड़ी एक सर्किट हमने बना दी। इसको मैंने C1 नाम दिया, इसको C2 दिया, ये C3 हो गया, ये C4 हो गया, ये C5 हो गया। वैसे बहुत सारे मेरे पास कैपेसिटर्स हैं। अगर मुझे इसकी टोटल एनर्जी निकालनी है तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए पहले मुझे पहले की एनर्जी पता होनी चाहिए, दूसरे की पता होनी चाहिए और सभी को मैं कर देता हूँ फिर ऐड। तो मुझे टोटल सर्किट की एनर्जी पता चल जाएगी कि उसमें जो हमारी एनर्जी है सर्किट की वो कितनी होगी। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और इसमें मतलब सिंपली ऐड क्यों हुई तो ये आप लोगों को पता ही हुई, जो एनर्जी और स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मतलब स्केलर की तरह से वो से हम स्केलर जो ऑपरेशन होते हैं वो से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इस वीडियो में और इस यूनिट ये यूनिट हमारी कंप्लीट होती है। अब इसके अलावा आप लोगों को अगर कोई डाउट हो इस यूनिट में और कोई टॉपिक अगर आपको लगता हो कि मैंने छोड़ दिया है फर्स्ट यूनिट में से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपका कोई भी क्वेश्चंस होता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, थियोरेटिकल हो, जेईई मेंस का हो, एडवांस का हो, किसी कंपटीशन का हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी।